नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड मरणो सुध केवली बड़िदम। समयसार जी ग्रंथाधिराज और निर्जरा अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। अब तक अपन ने 137 कलश का स्वाध्याय किया, जहाँ आचार्य भगवान ने प्रेरणा की कि आगम शास्त्रों के अभ्यास पूर्वक अध्यात्म शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, जिससे भेद विज्ञान की प्राप्ति होती है। तो निश्चय का अभ्यास करते हुए कोई आभास नहीं, बराबर प्रमाण की वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु का निर्णय और फिर प्रयोजन की दृष्टि से द्रव्य स्वभाव अभेद अखंड ज्ञायक में मैंपना स्थापित करना चाहिए। और पर्याय उस समय गौड़ रहती है, पर्याय का अभाव नहीं होता। देखो, एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जब उपयोगात्मक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का लक्ष्य होता है, तब वहाँ चूंकि कोई संयोग नहीं है, शरीर नहीं है, कर्म नहीं है, कषाय नहीं है, कोई गुण भेद नहीं है, एक अभेद के लक्ष्य से, एक अभेद के आश्रय से एकांत शांति का अनुभव होता है ना, द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य होने पर। अब कुछ नहीं, न कोई संयोग, न शरीर, न कर्म, न कषाय, कम करने की ज्यादा करने, कुछ नहीं, एकांत मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, उसका लक्ष्य। अब जब ध्रुव का लक्ष्य छूट जाता है, उपयोगात्मक छूट जाता है, अनुभूति छूट जाती है, लेकिन प्रतीति कंटिन्यूअस रहती है। ज्ञान का स्वपर प्रकाशकपना निरंतर वर्तता है, ये महत्वपूर्ण बात है। और अनंतानुबंधी के अभाव रूप वीतरागता की कंटिन्यूटी रहती है। तीन काम रहते हैं, अनुभूति छूट जाती है और तीन काम बने रहते हैं। बताओ, कौन बताएगा तीन काम क्या? बोलो। जल्दी बोला करो, ठीक है? कुछ खास बात कहनी है? क्या खास बात कहनी है? कि ऐसा होने पर अब पर्याय का लक्ष्य हो गया है ना, पर्याय का लक्ष्य हुआ, कोई पर पदार्थ का लक्ष्य हुआ, तो जितने भी अब चरणानुयोग संबंधी कथन ना, अब पर्याय का लक्ष्य होने पर लागू पड़ जाते हैं, ये कहना था। ऐसा पर का लक्ष्य हो रहा है, अरे पर पदार्थ मेरा नहीं, पर पदार्थों में सुख नहीं, ये अनुभूति के काल में ये कोई विकल्प नहीं, कोई पर संबंधी, पर द्रव्य संबंधी, पर पर्याय संबंधी कुछ नहीं, मैं तो ध्रुव हूं बस। अनुभूति छूटने के बाद भी मैं ध्रुव हूं। अब चूंकि पर द्रव्य और पर पर्याय का लक्ष्य हो रहा है ना, तो अब उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। जैसे कोई पाप भाव उत्पन्न हो गया, अरे ये हे है, कोई शुभ परिणाम उत्पन्न हो गया, अरे ये तो बंद के ही कारण है। समझ में आई बात? ये अभाव करने योग्य है। फिर सारी ये बात चलेगी, अरे मैं तो इनसे भिन्न हूँ। ये जैसी कषाय हो वैसे सारे उसके साथ प्रयोग चलेंगे। ये पर लक्ष्य होने पर अनेक विकल्प होंगे।
लेकिन स्वभाव की सन्मुखता के काल में बस अभेद ज्ञाय, परिपूर्ण ज्ञाय। शरीर है ही नहीं, मतलब ही नहीं कुछ, कर्म है ही नहीं, कोई मतलब नहीं, बने छूटे, मैं तो परिपूर्ण हूँ। कषाय है ही नहीं, मैं तो अपरिणामी द्रव्य हूँ, यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। ये द्रव्य का लक्ष्य होने पर और पर्याय का लक्ष्य होने पर ये कंडीशन बनती है। लेकिन ज्ञान में पने से तो एक बार ज्ञायक को स्वीकार किया, श्रद्धा में ज्ञायक को स्वीकार कर दिया, और इस स्वीकृति पूर्वक कषायों का अभाव चल रहा है। ये काम स्वतः हो रहा है, बस कंटिन्यूअस कर्मों की निर्जरा होती जा रही है। ठीक है, अभी देखो 201 202 नंबर गाथा। परमाणु मित्तयं पिहु रागादीडं तु विज्जदेजस्य रविसोजाडदि अपाणयं तु सव्वागं धरोवि अपाणमयाडन्तो अडपयं चाविसो अयाडन्तो कह होदि सम्मदिट्ठी जीवा जीवे अयाडन्तो। बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा है, बहुत बहुत बढ़िया गाथा है। देखो क्या कह रहे हैं। अब पूछता है कि रागी जीव सम्यक दृष्टि क्यों नहीं होता, उसका उत्तर कहते हैं। अब रागी जीव कौन होता है, अब यहाँ पर ये निर्णय करना है। सम्यक दृष्टि कौन होता है, सम्यक ज्ञानी कौन होता है। अभी बात की ना, द्रव्य पूरी प्रमाण की वस्तु को जानकर प्रयोजन सापेक्ष द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य हुआ, पर्याय स्वभाव का गौड़ हुआ, और द्रव्य में मैंपना स्थापित हुआ। बस यही मैं हूँ, ऐसा होने पर श्रद्धा सम्यक हुई, चारित्र में अनंतानुबंधी का अभाव रूप चारित्र प्रकट हुआ, ये सारी कंडीशन बन गई। अब भले अनुभूति छूट जाए, ज्ञान में स्वपर प्रकाशकपना मौजूद है, श्रद्धा में एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भावता मौजूद है, और चारित्र की परिणति में वीतरागता मौजूद है। अब भले ही अनुभूति छूट गई और पर सन्मुखता हो गई, समझ में आई बात। लेकिन ज्ञान में स्वपर प्रकाशकपना, स्व को स्व, पर को पर जानना। श्रद्धा में मैं तो एक अभेद ज्ञायक हूं, बस बात खत्म। अब स्वभाव की सन्मुखता से धीरे धीरे सर्व कषायों का अभाव होता जाएगा। बार बार परिणति स्वभाव सन्मुख होगी, कषायों का अभाव होता चलेगा। अब ये इतना कार्यक्रम बन गया। अब इसको किसको कह रहे हैं सम्यक ज्ञानी, सम्यक दृष्टि? जिसकी श्रद्धा में मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसा विश्वास है, वो सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि किसको कहना? जिसकी श्रद्धा की पर्याय में मैं अभेद ज्ञायक हूँ ऐसा विश्वास है, वो सम्यक दृष्टि। सम्यक ज्ञानी किसको कहते हैं, बोलो? सम्यक ज्ञानी किसको कहते हैं? जो सो को सो, पर को पर जाने। सो को सो, पर को पर जाने, और जिसके ज्ञान में मैं ज्ञायक हूँ ऐसा ग्रहण है, वो ज्ञानी। वीतरागी किसे कहते हैं, बोलो? जिसकी पर्याय स्वभाव में थिर है, आंशिक थिर हो गई, जितनी जितनी कषाय का अभाव हो गया उतनी उतनी थिरता हो गई, वो वीतरागी। तीन पर्यायों से तीन तरह से बात कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, अब रागी कौन होता है?
अब पूछता है कि रागी जीव सम्यक दृष्टि क्यों नहीं होता। अब रागी जीव कौन होता है? जो सम्यक दृष्टि क्या कहा? जिसकी श्रद्धा में मैं अभेद ज्ञायक हूँ, ऐसा विश्वास है ना। अब जिसकी श्रद्धा में मैं अभेद ज्ञायक हूँ ऐसा विश्वास नहीं है, फिर क्या विश्वास है? कि मैं राग करता हूँ, राग अच्छा है, राग बुरा है, राग से मेरा लाभ होता है। कौन समझ में आया? ये रागी जीव हो गया। सम्यक दर्शन की पर्याय से अभेद करके पूरी वस्तु को कहा सम्यक दृष्टि जीव। अब जो सम्यक दृष्टि तो नहीं है, सम्यक दृष्टि नहीं है मतलब जिसकी श्रद्धा में मैं ज्ञायक हूँ ऐसी प्रतीति नहीं है, ऐसा विश्वास नहीं है। तो फिर क्या विश्वास है? मैं पत्नी बच्चों वाला हूँ, मैं स्त्री पुरुष हूँ, तो परद्रव्य संबंधी। अब राग, ये शुभ अशुभ भाव मेरे हैं, मैंने आज तेजी पूजा की, मैंने दान दिया, आज मुझे बहुत तेज गुस्सा आ गया, आज तो मुझे बहुत दुख हुआ। ऐसा नहीं जानता कि मैंने आज दुख को जाना, दुख को जाना नहीं, मैं दुखी हुआ, मैंने क्रोध किया, मैंने दया की, मैंने दान किया। ये रागी जीव। समझ में आ रही है रागी जीव कौन हुआ? समझने पड़ेंगे इन गाथाओं के मर्म। रागी जीव जो राग को अपना जानता है, जब राग को अपना जानता है वो संयोग शरीर कर्म को अपना जानता है, ये अंडरस्टूड है। समझ में आई बात? रागी जीव कर्मों से बनता है। जो राग को अपना जान रहा है तो वो नियम से शरीर संयोग कर्म को भी अपना जानता है। मैं राग करता हूं, ये रागी जीव। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, बहुत शानदार गाथा है। अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है, जिस जीव को अणु मात्र भी रागादि का सद्भाव है। एनी कनेक्शन विद राग, राग अच्छा है, राग बुरा है, भगवान आत्मा का आश्रय किया मगर राग की सत्ता ही नहीं थी। तो जब सत्ता थी नहीं तो मुझे राग हटाना है? बोलो, जहाँ राग की सत्ता ही नहीं थी, मेरे में राग की सत्ता ही नहीं, तो राग मैं करता हूँ ये वाली बात भी कहाँ से आई? राग भला है ये कहाँ से आई? और मुझे राग मिटाना है ये वाली बात भी कहाँ से आई? अणु मात्र भी एनी कनेक्शन विद राग, अणु मात्र भी रागादि का सद्भाव है। अब क्या कह रहे हैं? वो सर्व आगम धर भले हो, सर्व आगम को जानता हो, पढ़ता हो, दुनिया को पढ़ाता हो। सर्व आगम धर भले हो, जानता नहीं आत्म को। जो ऐसा कहता है कि मैं राग का करता हूं, तो वो भगवान आत्मा को कहाँ जानता है? फिर राग का करता हूं कि भेद से कहो कि ज्ञान का करता हूं? ये राग का निषेध करने के लिए ये ज्ञान की विधि करनी पड़ती है। समझ आई बात? फिर राग का भी, ये ज्ञान का भी निषेध करते हैं कि अरे जानने वाली तो पर्याय है, मैं तो भगवान आत्मा हूं। तो मैं भगवान आत्मा हूं कि राग का करता हूं? जिसने राग का करता हूं ऐसा जाना, उसने मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा जाना कि नहीं जाना? बोलो। बोलते रहिए। जिसने ऐसा जाना कि मैं राग का करता हूँ, राग से मुझे भला होता है, राग से मेरा बुरा होता है, जिसने ऐसा जाना उसने अपने को भगवान आत्मा जाना कि नहीं जाना? बोलो। नहीं जाना, नहीं जाना। नहीं जाना। राग का करता हो, राग से अच्छे होते हो,
कि राग से बुरे होते हैं, शुभ राग से अच्छा होता हूँ, अशुभ राग से बुरा होता हूँ। कैसा है ये तत्व निर्णय? बोलो। जब यहाँ स्वभाव की सन्मुखता हुई तो यहाँ कर्म, कषाय, शरीर, संयोग कुछ था ही नहीं। था ही नहीं तो मुझे मिटाना है कि नहीं मिटाना, उससे मुझे लाभ होता है कि नहीं, मैं उसका करता हूं कि नहीं। नहीं, ज्ञायक तो अपन है। देखो, राग तो मिटाना ही है ना, राग तो मिटाना है ना। ये भगवान आत्मा का ऐसा ठोस निर्णय। हमारी बात ख्याल में ऐसा क्या बोल रहे हैं? सर्व आगम धर भले हो, जानता नहीं आत्म को। नहीं जानता जह आत्म को, अन आत्म भी नहीं जानता। जो आत्मा को नहीं जानता वो अनात्मा को भी नहीं जानता। तो ऐसा जानता है मैं शरीर हूं, तो शरीर को भी नहीं जानता। किसी को बोला कि नींबू लेके आओ, तो वो संतरा ले आया, तो वो किसको जानता है, नींबू को कि संतरा को? कोई को नहीं जानता। संतरा उठा लाया, इसका मतलब है कि नींबू को नहीं, संतरा कोई नहीं जानता, दोनों को कोई नहीं जानता। दोनों को ही नहीं जानता। तो वो कह रहे हैं सर्व आगम धर भले हो, नहीं जानता आत्म को, और जो आत्मा को नहीं जानता वो अनात्मा को भी नहीं जानता। अनात्मा कौन कौन है? संयोग, शरीर, कर्म, कषाय, और एक समय की जानने की पर्याय अनात्मा। पर्याय मात्र अनात्मा। अनात्मा की परिभाषा लिख लो। जो आत्मा नहीं है वो सब अनात्मा है। जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट होते हैं वो आत्मा है। जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट होते हैं वो आत्मा, और जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट तो नहीं होते और राग देश उत्पन्न होते हैं, कर्म बंधन होता है, दुख होता है, चार गतियों में परिभ्रमण होता है, उसका नाम है अनात्मा। समझ आ गई बात? आत्मा अनात्मा। तो जो आत्मा को नहीं जानता वो अनात्मा को भी नहीं जानता। जिसने मैं आत्मा हूं ऐसा जाना, वो ये थोड़ी जानेगा कि मैं शरीर हूं। जिसने ऐसा जान लिया चीनी मीठी होती है, फिर ऐसा थोड़ी बोलेगा चीनी खट्टी भी होती है। चीनी को चीनी जानेगा, नींबू को नींबू जानेगा, नमक को नमक जानेगा। समझ आई बात? वो क्योंकि हो ये सुदृष्टि जो जीव अजीव को नहीं जानता। वो सम्यक दृष्टि कैसे होगा जो जीव अजीव को नहीं जानता? कह रहा है अजीब मैं हूं, अजीब मेरा है, अजीब अच्छा है, अजीब बुरा है, राग अच्छा है, राग बुरा है ना? ये सम्यक दृष्टि कैसे होगा? ऊपर क्या वाली कलश क्या आया था कि जिन्होंने जबरदस्ती मुंह फुलाया है, ये मैं सम्यक दृष्टि, मुझे बंद नहीं होता। तो कह रहे हैं भैया ऐसा मत समझो, जो आत्मा अनात्मा को नहीं जानता वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। जिसको अणु मात्र भी राग आदि का सद्भाव है वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, है ना? ऐसा कह रहे हैं। देखो गाथार्थ, वास्तव में जिस जीव के परमाणु मात्र लेश मात्र भी राग आदि वर्तता है, वह जीव भले ही सर्व आगम का धारी हो, समस्त आगमों को पढ़ा हुआ हो, तथापि आत्मा को नहीं जानता, और आत्मा को न जानता हुआ वह अनात्मा को भी नहीं जानता। अब क्या कह रहे हैं? अणु मात्र, परमाणु मात्र, लेश मात्र भी राग आदि वर्तता हो। तो राग आदि तो भैया 10वें गुण स्थान तक रहता है। 10वें गुण स्थान के अंत में जाके पूरा राग मिटता है।
10वें गुण स्थान के अंत में जाके सूक्ष्म लोभ मिटता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? राग का सद्भाव तो रहता है 10वें गुण स्थान तक, तो वो उसकी बात नहीं चल रही है। जो आत्मा अनात्मा को नहीं जानकर राग को जो अपना जानता है, मैं राग करता हूँ, राग भला है, ऐसे थोड़ी। अब आत्मा है तो उससे क्या है, अब कमाना धमाना तो पड़ता ही है। देखो गृहस्थी में अपन, देखो बच्चों को तो देखना ही पड़ता है। देखो गृहस्थी में अपन, तो अपन बच्चों को देखते कि नहीं देखते, बोलो। अब ऐसे थोड़ी समाज में तो देखो मिलना जुलना पड़ता है, तो अपन समाज में मिलते जुलते कि नहीं मिलते जुलते। अपन मतलब कौन, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, बोलो। अपन को बच्चों की थोड़ी बहुत देखभाल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, अरे बोलो। करनी चाहिए। देखो आप कौन हो, मैं तो गायक हूँ। बोलो आप कौन हो। क्या है? तो गायक क्या करता है, बच्चों को देखता है कि पति को देखता है, किसकी देखभाल करता है गायक, बोलो। मात्र जानना मेरा काम। बोलो मात्र जानना मेरा काम, भेद से कहो तो, और अभेद से कहो तो अपरिणामी अपरिणामी बना रहता है। जो तो परिणामता ही नहीं, किसकी क्या मैं केयर करूंगा और कौन मेरी केयर करेगा। देख कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। अब यार कोई टेस्ट दिलवाओ, है ना, अपन को किसी का कुछ करना नहीं है। जैसे ये परमागम ऑनर्स में फर्स्ट डिवीजन आ गई, 100% नंबर आ गए, तो अब वो क्या बोले, अरे मेरे तो 100% नंबर आए और मेरा तो ऐसा और मेरा तो ऐसा। समझ में आ रही है? तो कह रहे हैं अब ये परमागम ऑनर्स की पहली साल दूसरी साल पांचवी साल का मैटर नहीं, यहाँ तो कह रहे हैं सर्व आगम धर भले हो। और जो आत्मा अनात्मा का जिसको भेद ज्ञान ही नहीं हुआ, बोलो वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है। अब बात तो सम्यक दर्शन से है, और हमारा प्रयोजन था निराकुल होने का। तो प्रश्न है कि सर्व आगम धर के भी तुम निराकुल कैसे हो सकते हो। बात तो ये है, कषाय कैसे मिटेगी, वो तो स्वभाव का सन्मुखता से कषाय मिटेगी, तब आपको शांति होगी। सर्व आगम धर है, सर्व आगम को जानता है, लेकिन आत्मा अनात्म का ज्ञान नहीं है, तो आकुलित तो बन ही रहा। तो तेरा इतनी पढ़ाई लिखाई क्या काम आई, आकुलता तो बनी रह गई। पढ़ाई लिखाई काय के लिए थी, निराकुल होने के लिए, और तुमने तो एक और मान कषाय धर ली। समझ में आ रही है बात? मतलब पर्पस का सॉल्व हुआ सर्व आगम धर के, आत्मा अनात्म का तो ज्ञान ही नहीं हुआ। पूरा आगम भेद ज्ञान के लिए था। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? एक 201 202 समझ में आ रही बात? बहुत पढ़ लिख लिया और भेद विज्ञान नहीं हुआ, तो बिना भेद ज्ञान के तो निराकुलता हो नहीं सकती, शांति हो नहीं सकती। और पूरा स्वाध्याय शांति के लिए थी, तो शांति तो आई नहीं। आचार्य भगवान ये वाली बात क्यों कर रहे हैं, इतने सारा भेद विज्ञान कराने के बाद? पूर्व रंग अधिकार में तो पूरा समय सार कह दिया, फिर विस्तार रुचि वालों के लिए जो अल्पज्ञ हैं अल्पज्ञानी हैं, है ना, तो उनके लिए वापस जीव अधिकार, कर्ता कर्म अधिकार, पुण्य पाप अधिकार, आश्रव अधिकार। बोलो अब निर्जराधिकार की चर्चा चल रही है। आश्रव से भिन्न भगवान आत्मा सब बताने के बाद अब ये रिवर्स गियर डला है। क्या बोल रहे हैं? रिवर्स गियर डाला है उन्होंने, आचार्य देव ने।
उनको तो ये पूरी आशा थी कि हमने तो इतना भेद ज्ञान करा दिया, तुम्हें भेद ज्ञान हो गया होगा। पॉइंट समझ में आया? अब आचार्य भगवान उल्टा गेयर डाल के कह रहे हैं को भैया तुम ये बताओ तुम्हें आत्म अनात्म का ज्ञान हुआ कि नहीं? ये जबरदस्ती तो नहीं मुंह फुलाया है तुमने, हम तो स्वाध्याय करते हैं, हम तो लोगों को कराते हैं, करते तो छोड़ो। तुम ये बताओ तुम्हें भेद ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? आत्म अनात्मा का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? और कंपैरिजन कहाँ से कर रहे हैं? सर्व आगम धर भले हो, वहां पर कंपैरिजन करेंगे। 28 मूल गुण का पालन करता हूँ, तुम्हें थोड़ा बहुत छोड़ दिया कर दिया तो तुम्हें उसमें घमंड उत्पन्न होता है। क्यों? आत्म अनात्म को नहीं जानता। वो कहने 28 मूल गुण का निरतिचार पालन हो और आत्म अनात्म को नहीं जानता। वहां पर भी सुपीरियर मोस्ट क्रिया और यहाँ पर भी सुपीरियर मोस्ट ज्ञान की बात करके कह रहे हैं। इतनी क्रियाएं और इतना ज्ञान हो जाए और तुम आत्मा अनात्म को नहीं जानते तो तुम्हें सुख शांति कैसे हो सकती है? आई बात ख्याल में? देखो क्या कह रहे हैं। इस प्रकार जो जीव और अजीव को नहीं जानता वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? यहाँ पर उस राग की बात नहीं है जो सम्यक दृष्टि होने के बाद गुण स्थान प्रमाण रहता है। क्या बोला? कह रहे ना अणु मात्र भी राग आदि का सद्भाव है, तो ये उस राग की बात नहीं चल रही है अप्रत्येकान प्रत्येकान संजुलन राग की। उस राग की बात चल रही है कि जो आत्मा और अनात्म के ज्ञान के बिना उत्पन्न होता है। अज्ञान दशा में होने वाले राग के साथ एनी कनेक्शन, आपने उस राग के साथ कुछ भी कनेक्शन बना रखा है, मैं करता हूँ मेरे लिए अच्छा है, बोलो पत्नी दुकान मकान बच्चों की केयर करना अच्छा है कि नहीं अच्छा? बोलो देवशास्त्र गुरु के प्रति शुभ भाव अच्छा है कि नहीं अच्छा? बोलो नियम संयम पालना शुभ भाव अच्छा है कि नहीं अच्छा? अरे भैया राग तो दोनों ही बंद का था। राग तो राग है, राग तो बंद कई कारण है। गुणस्थान प्रमाण उत्पन्न होता है और मैं उससे भिन्न भगवान आत्मा हूं। राग से मैं राग नहीं करता और राग भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। क्या बोला? मैं राग नहीं करता और राग भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। राग के साथ एनी कनेक्शन, अणु मात्र भी राग आदि का सद्भाव है। क्या सावधानी रखनी है? या अप्रत्येकान प्रत्येकान संजुलन राग की बात नहीं चल रही, वो तो गुणस्थान प्रमाण रहता है। यहाँ रागी जीव की बात चल रही है जो राग का कर्ता अपने को जानता है। एनी कनेक्शन, आपने कनेक्शन बिठाया पर के साथ में और बस मरे, और कनेक्शन है नहीं। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव भी राग को अपना जानता मात्र है, उसका राग भी उसकी चॉइस से नहीं होता। क्या बोला? अज्ञानी जीव को भी राग चॉइस से नहीं होता, वो भी हटा मिला नहीं सकता, परंतु उसको ऐसा लगता है कि मैंने कम कर लिया, मैंने ज्यादा कर लिया, मैंने किया है, मैं हटा सकता हूँ, मिला सकता हूँ। पाप राग बुरा है, पुण्य वाला राग अच्छा है। और कभी उल्टा, पाप राग अच्छा है, ऐसे थोड़ी। घर गृहस्थी में तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है ना, करना चाहिए और अच्छी बात है। बोलो शब्दों में थोड़ी शक्ति है, भाव बहुत बड़ा है। शब्दों में शक्ति नहीं है ज्यादा।
थोड़ी कही, बहुत समझना। भाई साहब कल आपको वीडियो भेजी थी, आपने देखी थी? देखी थी भाभी जी? हैं? मैंने सुनी थी, देखी थी मैंने। हाँ, नहीं आपको दूसरी भेजी थी, इनको दूसरी भेजी थी। देखो कल जो इनको भाई साहब को जो वीडियो भेजी थी, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। कहाँ से अभी बात आई ना, एनी कनेक्शन, आपने थोड़ा भी पर के साथ कनेक्ट किया, क्या बोला? मैं तो द्रव्य स्वभाव से भगवान आत्मा हूँ, एकत्व विभक्त आत्मा हूँ, मेरा पर पदार्थ के साथ कोई संबंध नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ ना अपनो कोई 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 कनेक्शन नहीं है। किसी पर पदार्थ से अच्छा बुरा होता भी नहीं हूं। ऐसा परिपूर्ण द्रव्य स्वभाव, ऐसा होने पर भी एनी कनेक्शन, एनी कनेक्शन। देखो नकुल सहदेव मुनिराज थे ना, नकुल सहदेव मुनिराज, तो एक कनेक्शन हुआ जरा सा, बोलो। वे वो तीनों तो छपक श्रेणी आरोहण कर गए और मोक्ष चले गए, उन्हें तो कोई कनेक्शन बना नहीं। वे तो स्वभाव की सन्मुखता लगातार चल रही थी, कर्मों की निर्जरा चल रही थी, कषायों का अभाव हो रहा था, संपूर्ण कषाय का अभाव हो गया। वे मुनि अरहंत भगवान बन गए, सिद्ध बन गए। और जिनको कनेक्शन आया, अरे ये मुनिराज कैसे सहन करते होंगे। कनेक्ट हुआ, पर के साथ कनेक्ट हुए, चलो भैया सर्वार सिद्धि। और अकेली सर्वार सिद्धि नहीं, सर्वार सिद्धि से छूटेंगे, फिर मनुष्य भव में आएंगे, फिर माँ के पेट में उल्टे लटकेंगे, और फिर जो वहां से निकलते में दुख घने, और फिर बाल्यावस्था, फिर वगैरह वगैरह, फिर पूरी ABCD फिर से पढ़ो, और फिर तब मोक्ष जाएंगे। एक कनेक्शन से दो भव खड़े हो गए, एक सर्वार सिद्धि और एक मनुष्य भव, एक कनेक्शन से। आई बात समझ में? अब बोलो यहाँ पे कितने कनेक्शन? अब सुनना, अब इतने अनंत कनेक्शन, तो अनंत कनेक्शन को 1 बाई 1 नहीं तोड़ना। एक आत्म ज्ञान हुआ और अनंत अनात्मा से भिन्नता भाषित हो गई, बस काम खत्म। ऐसा नहीं अब भैया ये पेंसिल हमारी है, नहीं नहीं भैया हमारी कौन पेंसिल, हम तो कौन करता भैया, पुद्गल परमाणु। अब मोबाइल तुम्हारा, अरे नहीं नहीं भैया हमारा का मोबाइल। ये नाटक नहीं। आत्म अनात्म का भेद विज्ञान, आत्मा में स्वपना आया, अनंत पर पदार्थों से परपना आ गया, बस। और गुणस्थान प्रमाण जितना राग होगा, वो उस राग को भी ये मेरा स्वरूप नहीं, ये है बंद का कारण है। इसे राइट नॉलेज अबाउट राग और स्वभाव का लक्ष्य, स्वभाव में मैं बना, मोक्ष मार्ग चल रहा है, और क्रम से राग मिटता चला जाएगा। अरे बात समझ में? तो क्या कहना था कि कल ऐसे एक YouTube पे एक कोई जो अन्य मत की ऐसे ब्रह्मचारी बहनें होती है ना, तो उनका एक पढ़ा था, टाइटल बहुत अच्छा था, क्या कि चुप रहना, ऐसा करके कुछ टाइटल था, है। तो उन्हें पूरी कहानी सुनाई, शॉर्ट में सुना रहे आपको, कि एक कोई बहुत संत थे, महात्मा थे, और वो बहुत तपस्या करते थे और बाहर कभी निकलते नहीं थे। एक बार राजा उनसे मिलने गया तो वे अपने मौन आंख बंद करे बैठे। तो राजा लगभग रोज आता, लेकिन उनसे कभी चर्चा नहीं हो पाती। एक दिन उनको, संत को बहुत प्रसन्नता हुई, तो उनको साक्षात नारायण के दर्शन हुए। ठीक है, तो बहुत प्रसन्न हुए वो। तो उस प्रसन्नता में फिर उनकी आंख खुली तो लोगों ने खबर दी
कि भाई आज तो सब चर्चा कर सकते हैं। तो राजा उनसे मिलने आए तो राजा ने बोला कि प्रभु मैं तो रोज आता था आपके दर्शन के लिए, कब आपसे बात नहीं हो सकती थी। तो वो संत ने बोला कि अच्छा बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो बोला कि मैं तो निसंतान हूँ, मुझे बस एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो उन्होंने वहाँ से एक फल उठाया और उसको दे दिया, जाओ तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। ठीक है, वो चला गया। थोड़े दिन के बाद इनकी आराधना साधना चल रही थी, अब इनका अंतिम समय आया है ना। तो फिर नारायण आए, नारायण ने बोला, भगवान ने बोला कि भाई अब तुम जाओ, तुम्हें तो मनुष्य गति में जाना है। उनने बोला कि नहीं नहीं, मैं क्यों जाऊंगा मनुष्य गति में, मुझे तो प्रभु अब मुक्ति चाहिए, मैं तो आपके समक्ष आना चाहता हूँ, मुझे मुक्ति चाहिए। तो भगवान ने कहा कि तुम्हें कैसे मुक्ति मिलेगी, तुमने तो सामने वाले को बोला कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो, और उसको तो पुत्र होने, बच्चे होने ही नहीं थे, अब जाओ तुम ही बनो उनके यहाँ पुत्र। तो उसको बहुत अफसोस हुआ कि ओहो, एक वचन किसी से बोला उसके फल में अब मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, मुझे किसी के गर्भ में जाना पड़ेगा। समझ आई बात। अब वहां उनकी सोच और अपनी सोच में कितना अंतर है, पर मेरे को तो ये कहना है कि ये मैसेज वहां पर भी है, लेकिन किस तरीके से वो एक अलग एंगल है। तो भैया फिर उन्हें बनना पड़ा। तो वो बहुत दुखी था कि अरे मैंने एक कनेक्शन बिठाया किसी के साथ में। देखो यहाँ पे ये मैसेज भी मिलता है, शुभ राग तो करना चाहिए, शुभ राग तो करना चाहिए। भैया वो भी बंद का कारण है, ये मैसेज आ रहे हैं वहां पर भी। समझ में आ रही है। रॉन्ग मैसेज क्या है कि उन्हें पुत्र होना ही नहीं था, तो तुमने आशीर्वाद दे दिया सो हो गया। ऐसा अपने यहाँ होता नहीं है, नहीं होना तो नहीं होना था, होना था तो होना था। कोई निमित्त बनेगा, कोई किसी का कम ज्यादा घटा बढ़ा सकता नहीं है। तो भैया आप पुत्र बन गए वो माँ जाके, तो लेकिन वो बोला ही नहीं बालक। सब लोग ऐसा समझते थे कि ये गूंगा है, लेकिन उसने ये प्रण कर लिया था कि मुझे किसी से कुछ बोलना ही नहीं है। बोले हंसे और फंसे, नो कनेक्शन बिटवीन टू। तो एक बार उनके सैनिक लेके जा रहे थे उसको घुमाने बालक को, तो सैनिक के उधर पास में सांप निकला। तो उसने देखा तो वो कहने लगा अरे सांप सांप सांप। तो सैनिक बोले ये कैसे बोल पड़ा, ये कैसे बोल पड़ा, ये तो बोलता ही नहीं था। तो उनने कहा अरे राजा को बताएंगे। उनने जाकर राजा को बताया, राजा प्रसन्न हो गया। राजा ने बोला अरे हम तो सब समझते थे ये तो गूंगा है, ये तो बोलता है, लेकिन वो तो फिर बोलना बंद कर दिया। और वो सिर पकड़ने लगा, अरे मैंने फिर कनेक्शन बिठा लिया, मैं फिर बोल पड़ा। बोलने का कितना फल है कि एक जन्म लेना पड़ा और मुझे तो मुक्ति चाहिए। वो फिर मौन हो गया। राजा ने सोचा इन लोगों ने हमारे साथ छल किया है इनाम लेने के लिए। उन्होंने कहा सूली चढ़ा दो, ये तो बोलते ही नहीं है, तुम कह रहे ये बोलता है। और जब उन्हें सजा दी गई तो वो फिर बोल पड़ा। फिर उसको बोलना ही पड़ा कि अब मेरे चक्कर में किसी दो की हत्या हो जाएगी। तो बोला कि हाँ मैं बोलता हूँ। समझ में आ रही है मैसेज, समझ में आ रहा है। अब वो पढ़ता है तो क्या करें, मन नहीं है तो भी जाना पड़ता है, बोलना पड़ता है। तो एक एक पढ़ने के कितने बंद होते हैं। फिर वो सावधान हो गया। तब राजा ने बोला कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब उसने पूरी बात बताई कि मैं वो ही संत हूँ। मतलब शुभ भाव से भी बंद होता है, ऐसा मैसेज वहां पे भी था, ये कहना है। पर वहां आधी अधूरी बात है। तो भैया पर से अकेला पर से कनेक्शन नहीं तोड़ना, यहाँ कनेक्ट होना है तो पर से कनेक्शन टूट जाता है। क्या बोला, आप कहाँ से छूटे हो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, कहाँ जुड़े हो ये बड़ी बात है। भाई साहब जी ध्यान में चले गए।
आप कहाँ से छूटे हो, खुला रहने दो, खुला रहने दो। आप कहाँ से छूटे हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कहाँ से जुड़े हो ये इम्पोर्टेंट है। समझ आई बात? स्वभाव के आश्रय से। अब वहां तो बस इतनी इतनी बात हो गए, इतनी इतनी बात होकर रह गई वहां पे, बस पॉइंट समझ में आया? यहाँ तो कहानी कैसी है, यहाँ तो कहानी और है। सर्व आगम धर भले हो, लेकिन राग के साथ कनेक्शन है तो फिर आपको बंद है, आप निराकुल नहीं हो सकते, मुक्ति के पथ को नहीं पा सकते। इसलिए चरणान योग में क्या कहते हैं, बाहर से बस हो। तो उस बच्चे ने फिर अपने पिता को, राजा को बोला कि मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं, मेरे से ना कुछ बोलो ना मेरे से कुछ सुनो, मैं बोल सकता नहीं, एक बोल के अपराध में मुझे ये तुम्हारे यहाँ पुत्र होना पड़ा, नहीं तो मैं उधर से ही उधर नारायण के पास चला जाता। ऐसा मैसेज था वहाँ पे। तो उन्होंने मैसेज दिया कि घर गृहस्थी की जितनी महिलाएं हैं, भाई बहन हैं, भैया कम बोलो, मौन रह जाओ। समझ में आ रही है? तत्व ज्ञान पूर्वक शांति के वृक्ष पर मौन के फल लगते हैं, नहीं, मौन के वृक्ष पर शांति के फल लगते हैं। बस बस, मत रहो तो, मत रहो तो, हाँ मत रहो तो उपदेश है। जो आत्म को जानता है तो उसका बाहर में ये परद्रव्य आत्मा अनात्म के बीच में भेद ज्ञान हो जाता है। चरणानियों की शैली में बोलते हैं अभी फिर से, भगवान आत्मा में राग था ही नहीं, है ही नहीं, और वहां स्वभाव के सन्मुख जाके देखा तो अब राग को कम करना कि ज्यादा करना, है ही नहीं जहां पर। जब पर यहाँ है ही नहीं तो पर में क्या करना, कुछ नहीं करना, आत्मा अनात्म का ज्ञान हो गया, बस निश्चिंता प्रकट हो गई। समझ में आई बात? ये है गंभीर बात। सर्व आगम धर भले हो, एनी कनेक्शन बिटवीन टू, कोई कनेक्शन नहीं, नास्ति सर्वोपि संबंध। नो रिप्लाई इज बेस्ट रिप्लाई, जरूरी नहीं हम सब बात का जवाब दें, नो रिप्लाई बेस्ट रिप्लाई। अब वहां तो इतना बोल देंगे कि भैया बोलो मत, मौन रहो, कुछ मत करो। अशब्द कौन बताएगा, मैं अशब्द हूं, बोल सकता नहीं। आत्म अनात्म का ज्ञान कौन कराएगा? हमने सबसे कनेक्शन तोड़ दिए, अकेले रहना चालू कर दिया, मौन रहने लगे, शुद्ध भोजन करने लगे, स्वाध्याय करने लगे। आत्म अनात्म का को जाना कि नहीं जाना ये बताओ। हम तो किसी से भैया नहीं बात करते, मैं बोल सकता नहीं हूं, ये जाना कि नहीं जाना? कोई से मतलब मत रखो तो मत रखो, पर मैं एकत्व विभक्त हूं, ये जाना कि नहीं जाना? ये महत्वपूर्ण बात है, ये जिन शासन की शान है। हरी बात ख्याल में? ठीक है, देखो टीका, जिसके राग आदि अज्ञान में भावों के लेश मात्र भी सद्भाव है, वह भले ही श्रुत केवली जैसा हो। श्रुत केवली जैसा बोल रहे हैं, मतलब जैसे शुद्ध केवली को ज्ञान होता है ऐसा ज्ञान हो, परंतु रागादि अज्ञान में भावों के लेश मात्र भी अब टीका में उसको क्लियर किया। राग कहाँ तक रहता है? 10वें गुण स्थान तक। तो उस राग की बात नहीं चल रही है कि राग का सद्भाव तो 10वें गुण स्थान तक है। यहाँ बात चल रही है अनंतानुबंधी राग की, मिथ्यात्व सहित के राग की। समझ आई बात?
जिसके राग आदि अज्ञान में भावों के लेश मात्र भी सद्भाव है, वो भले ही शुद्ध केवली जैसा हो। शुद्ध केवली जैसा, शुद्ध केवली नहीं, शुद्ध केवली तो सम्यक दृष्टि होते हैं। शुद्ध केवली जैसा, जस्ट लाइक आचार्य कल्प टोडरमल जी। कल्प है ना, क्या कहना है कि आपको दुनिया भर का ज्ञान हो और आत्मज्ञान नहीं है। कर्म फिलॉसफी का ज्ञान है, 3 लोक की रचना का ज्ञान है, गुण स्थान का ज्ञान है, मारणाय स्थान का ज्ञान है, सब ज्ञान है, और पेपर में नंबर आ गए 100 में से 100, परंतु आत्मनात्म का तो ज्ञान नहीं है। राग आदि का सद्भाव है, उत्पन्न होते हुए राग को अपना स्वरूप जान रहे, मैं कम कर सकता हूँ, ज्यादा कर सकता हूँ, मुझे शुभ भाव से लाभ होता है, अशुभ भाव से हानि होती है। अशुभ भाव से हानि होती है कि नहीं होती, मुझे बोलो। और जिसका मैंपना क्लियर होएगा ना, तो वो दमदारी से बोल पाएगा। बोलो, हिंसा के परिणाम से हानि होती है कि नहीं होती, बोलो। हैं? हाँ, हम में नहीं होते, ठीक है, ये बात हो गई। अब हिंसा का परिणाम गुणस्थान प्रमाण उत्पन्न हो रहा है, तो हिंसा के भाव से हानि होगी कि नहीं होगी, प्रश्न ये है। बोलो। द्रव्य स्वभाव मेरा ऐसा है, लेकिन अभी पर्याय भी होती है कि नहीं होती, और पर्याय में हिंसा का भाव है, तो हानि होगी कि नहीं होगी, बोलो। बोलो। हिंसा के परिणाम से आवाज नहीं आ रही है आपकी। हम तो ये पूछ रहे हैं कि हिंसा के भाव से द्रव्य स्वभाव में हानि होती कि नहीं होती। हाँ, तो ये प्रश्न है, बोलो। मंजू बहन जी बोल रही हैं। स्वभाव में भी नहीं होती, पर्याय में भी मात्र ज्ञाता। ये समझ में आई बात। द्रव्य को तो कितनी हिंसा, बोलो कितनी हिंसा, सेना की सेना मर गई, कितनी हिंसा, बोलो कितनी हानि हुई, ना द्रव्य में हानि हुई ना पर्याय में हानि हुई, बोलो गजब की बात। ज्ञाता तो ज्ञाता ही रहा, पर्याय में भी ज्ञाता ही रहा, उल्टी निर्जरा हो गई। ऐसे द्रव्य स्वभाव की स्वीकृति वो लेके आएगी कहानी, नहीं तो फिर वहां से उठ नहीं पाता ज्ञान, ठीक है। तथापि वह ज्ञान में भावों के अभाव के कारण आत्मा को नहीं जानता, और जो आत्मा को नहीं जानता वह अनात्मा को भी नहीं जानता, क्योंकि स्वरूप से सत्ता और पर रूप से असत्ता, इन दोनों के द्वारा एक वस्तु का निश्चय होता है। बहुत 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 इम्पोर्टेंट लाइन है, बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। स्वरूप से सत्ता, मेरी स्वरूप से सत्ता है और पर रूप से असत्ता है, मेरे में ही। इन दोनों का एक वस्तु का, इन दोनों के द्वारा, अस्ति के द्वारा भी वस्तु का निर्णय और नास्ति के द्वारा भी उसी वस्तु का निर्णय। नास्ति अस्थि को और मजबूत करती है। चीनी मीठी होती है स्वरूप से सत्ता, खट्टी खारी नहीं होती पर रूप से असत्ता। तो ये खट्टी खारी नहीं होती, इस वचन ने भी अस्थि की मजबूती दी,
क्या बोला? इस चीनी मीठी होती है, ये शब्द भी अपने आप में अनेकांतमयी है, स्यादवादमयी। चीनी मीठी होती है इसका अर्थ है खट्टी खारी नहीं होती। और स्वरूप से सत्ता है और पर रूप से असत्ता है, तो असत्ता ने भी इस सत्ता की कोई मजबूत किया। ऐसे मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, पर्याय मात्र नहीं होता, पर्याय मात्र से मेरी असत्ता है। समझ में आ रही है? इसका अर्थ है कि पर्याय से मुझे कोई लाभ हानि नहीं होती। जिस ज्ञान ने ये स्वरूप स्वीकार किया है, ये तो वस्तु स्वरूप अनादि से ऐसा है, लेकिन जिस ज्ञान ने स्वरूप की स्वीकार किया है, उसके ज्ञान में आत्मा अनात्मा का भेद ज्ञान हो गया। क्या बोला? उसके ज्ञान में द्रव्य और पर्याय का भेद ज्ञान हो गया, स्वभाव और विभाव से भेद ज्ञान हो गया। बोलो, इतने विभाव हुए अभी तक, द्रव्य स्वभाव में क्या हो गया? बोलो, विभावों से द्रव्य स्वभाव में कुछ होता कि नहीं होता? निर्णय हो गया, ज्ञान आनंदित हो गया। ओ अनटच इफेक्टलेस फुल्ली से, ये अर्थ है इसका। ठीक है, देखो, स्वरूप से सत्ता और पर रूप से असत्ता के फल में क्या होता है, इसका क्या रिजल्ट आता है, इसकी चर्चा अभी अपन कल करेंगे। आप विचार करना सभी लोग। मेरी ज्ञान स्वभाव से सत्ता है और शरीर से मेरी सत्ता नहीं है, ऐसा जानने पर क्या लाभ होता है? ठीक है, कैसे निश्चिंता निर्भरता आती है, सब लोग विचार करके आना। स्वरूप को जानने लगता। हाँ, लाभ होना चाहिए ना उसका। उसका क्या लाभ हुआ? ये भ्रांति मिट जाती है, मैं अपने स्वरूप को जानने लगता। हाँ, भ्रांति मिटने पर शांति होती है। उस संबंधी टेंशन मिट जाती है। जो अनात्मा है ना, अभी अनात्मा में एक ही चीज को रखो, और मैंने स्व और पर सत्ता को जान लिया है ना, आत्मा और अनात्मा को जान लिया। अब अनात्मा के स्थान पर जिसको रखा है, उस संबंधी रिलैक्स, ये लाभ होता है। उस संबंधी रिलैक्सेशन, टेंशन नहीं है, रिलैक्स है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये प्रयोग करने सबको बताना है। आप अनात्मा के स्थान पर संयोग रखो, अनात्मा के स्थान पर शरीर रखो, अनात्मा के स्थान पर कषाय रखो, दो पार्टी बनाओ, आत्मा अनात्मा। स्व और पर एक ही बात है, आत्मा अनात्मा बोलो, स्व पर बोलो। एक स्थान पर स्व रखो, पर रखो, और दोनों से सत्ता असत्ता का निर्णय करो। अब बताओ रिलैक्स कैसे हुए? होमवर्क है आपका, विचार करना। ठीक है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक सदा देत हो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।